हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास सेट है 50 इंच का। कौन सी कंपनी का है? MI कंपनी का सेट है। और इसके अंदर जो दिक्कत है वो नो पिक्चर कंडीशन में है और ये रीस्टार्ट भी कर रहा है ना। तो इसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे इसकी स्टैंड बाई लाइट है। अभी मैं इसको पावर बटन प्रेस करता हूँ तो ये लाइट हमारी ऑन हो गई है। और अभी क्या है कि हमारा सेट भी ऑन हो चुका है, लेकिन सेट ऑन होने के बाद क्या होता है कि हमारा ये रीस्टार्ट करता रहता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे इसकी लाइट जलती है, ये देखिए लाइट जलती है, उसके बाद ये रीस्टार्ट हो जाता है, ये देखिए। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है, कई बार कई लोग सोचते हैं कि ये सॉफ्टवेयर का इशू भी हो सकता है या फिर ये है पैनल का इशू भी हो सकता है, शॉर्टिंग की कंडीशन भी हो सकती है। तो कुछ भी इसमें कंडीशन हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास किस कंडीशन में है ये सेट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं पावर लगा के, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं कि जो इसके अंदर पैनल है वो सीसॉट कंपनी का पैनल है और ये 4K पैनल है। तो अभी अगर हम इसके अंदर देखेंगे किस तरीके से इसको हम डायग्नोस करते हैं, वहाँ से बोर्ड हटाओ। डायग्नोस कैसे करेंगे, पावर लगा लेते हैं। और पावर जब हम लगाएंगे तो पावर लगाने के बाद हम यहाँ पे सभी वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है मेरे पास, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे क्या है, सेट रीस्टार्ट हो रहा है, इसलिए वोल्टेज भी आके जा रही है बार बार। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बार बार वोल्टेज आ रही है और जा रही है। तो दोस्तों इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारा ये जो सेट है, अभी जो टीकॉन है, तो टीकॉन के अंदर जो भी हमारी प्राइमरी वोल्टेज है, सबसे पहले हम उसे चेक करेंगे। तो प्राइमरी वोल्टेज में हमारा क्या क्या बनता है, सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है यहाँ पे। उसके बाद हम चेक करते हैं 1.8 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 1.8 वोल्ट भी हमारा ओके है। उसके बाद अगर हम देखते हैं VGH और VGL AVDD वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे जो AVDD वोल्टेज है वो भी, ये देखिए, वो ओके नहीं है। यानी कि AVDD वोल्टेज यहाँ पे ओके नहीं है। यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है। AVDD जब होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, यानी कि 17 वोल्ट 18 वोल्ट के अराउंड हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ 12 के 12 वोल्ट है। यहाँ पे देखो ये 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो जब तक ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी 17 वोल्ट में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक हमारा ये पैनल काम नहीं करेगा, किसी भी हाल में नहीं करेगा। और जब तक AVDD नहीं बनेगी तब तक ना तो VGH बनेगा ना ही VGL बनेगा। सबसे पहली वोल्टेज हमारी सेकेंडरी में कौन सी बनती है, AVDD। ठीक है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो टीकॉन IC है, तो टीकॉन IC की अगर हम वोल्टेज रिक्वायरमेंट चेक करते हैं तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसको जाता है हमारा 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इसके आसपास के PF पे आप चेक कर सकते हो। देखिए 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज इसके अंदर जा रहा है। ठीक है। तो यानी कि ये वोल्टेज IC के अंदर जा रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे को क्या है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। यहाँ से अगर हम देखते हैं कि अगर आप टीकॉन IC की डेटा शीट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि ये VCC सप्लाई होती है टीकॉन IC की। जब तक टीकॉन IC को ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक टीकॉन IC इनेबल वोल्टेज आउट नहीं करेगी। और जब तक ये इनेबल वोल्टेज आउट नहीं होगा तब तक हमारी DC टू DCIC वोल्टेज को बूस्ट करना स्टार्ट नहीं करेगी। और जब तक ये वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा तब तक आपका पैनल काम नहीं करेगा। ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है, इसके अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे एक 0 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी है और ये 0 ओम की रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज आउट कर रही है यहाँ पे 3.3 वोल्ट। और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है, यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा होता है, ये 3.3 वोल्ट यहाँ तक जा रहा है। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी साइड पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। ये देखो यहाँ वोल्टेज कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये फ्यूज़ है, तो फ्यूज़ का क्या होता है कि यहाँ पे डिनोटिंग लेटर लिखा होता है, F लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्यूज़ है। ठीक है।
तो फ्यूज़ की जगह कई कंपनी क्या करती है, यहाँ पे कोयल भी लगा देती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक पीएफ भी लगा हुआ है यहाँ पे, इसी के बराबर में यहाँ पे पीएफ है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ तो वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन इसके आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर पावर निकाल के चेक करते हैं तो आमने सामने हमारे को क्या है, ये बीप देना चाहिए। फ्यूज़ की टेस्टिंग क्या होती है कि वो बीप देता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं फ्यूज़ कुछ नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा ना। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप आमने सामने जंपर भी लगा सकते हैं, या फिर आमने सामने एक कॉइल भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास कुछ बोर्ड पड़े हुए हैं, अगर हमारे पास इसके अंदर कुछ कॉइल निकल जाती है, अगर ये बोर्ड दिखाओ, अगर इसके अंदर हमारे को कॉइल मिल जाती है तो कॉइल निकाल के हम यहाँ पे लगा देंगे, या फिर 0 ओम की एक रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक कॉइल तो यहाँ पे हमारे को मिल गई है, काफ़ी सारी कॉइलें लगी हुई है। ये भी कॉइल है और ये भी कॉइल है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी देखो कॉइल लगी हुई है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है। लाओ थोड़ा पेस्ट दिखाओ। अभी क्या है कि जब कभी हमारा फ्यूज़ ओपन हो जाता है तो हमारा आगे का सर्किट काम नहीं करता। अभी ये क्या है, मेन आईसी है, और मेन आईसी का काम क्या होता है, सभी आईसीओ को इंस्ट्रक्शन देना। यानी कि यहीं से हमारा डीसी टू डीसी आईसी के लिए क्या जाता है, एक इनेबल वोल्टेज जाता है। जब इनेबल वोल्टेज नहीं जाएगा तब तक डीसी टू डीसी आईसी बूस्ट करना स्टार्ट नहीं करेगी। तो ये हमने लगा दिया है, इसको हम करते हैं साइड में, साइड रखो। उसके बाद इसको अगर हम चेक करते हैं लगाने के बाद, देखो यहाँ पे बीप दे रहा है बीप। अब यहाँ से जो सप्लाई है वो यहाँ तक जा रही है ना। अब इसको अगर हम पावर लगा के चेक करते हैं क्या कंडीशन है, पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे इसकी। ये देखो, सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। ये हमारा सेट स्टैंड बाई में से रिलीज़ हो चुका है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो कितना वोल्ट बन रहा है, 12 वोल्ट प्रेजेंट है इसके अंदर। पहले रीस्टार्ट हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना वोल्ट बन रहा है, 1.8 वोल्ट। यहाँ पे कितना वोल्ट बन रहा है, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई, ओके, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा हमारे को, कितना वोल्ट मिल रहा है, 17 वोल्ट आ गया। अब यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे हमारा VGH वोल्टेज कितना वोल्ट मिल रहा है हमारे को, 24 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा पिक्चर भी बन गया होगा। तो अगर हम देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये हमारा सेट परफेक्टली ओके हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, चाहे 4K पैनल हो चाहे 2K पैनल हो। तो अगर आपको भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।